नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर में आउटर पूर्वी रिंग रोड और इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन को निरस्त करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने किसान पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों की माने तो कई गांव के हजारों ऐसे पीड़ित किसान हैं जिनकी बहुकीमती जमीन आउटर पूर्वी रिंग रोड और इंदौर मनमाड़ रेलवे ट्रैक से जा रही है, जिसका विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन में कुछ किसान अपने गले में सरकार और प्रशासन द्वारा मिले सम्मान शील्ड और प्रमाण पत्र की माला पहनकर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सुनवाई ही नहीं हो तो सरकार और प्रशासन द्वारा सम्मान किस काम का। किसानों ने कहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम भी जवाब देंगे। किसानों ने कहा कि चाहे हमें जेल भेज दो या फिर हमें जान से मार दो, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। प्रदर्शन के दौरान एक किसान की चक्कर आने से तबीयत बिगड़ गई। हालांकि कुछ देर बाद किसान की हालत में सुधार आया, जिसको देखते हुए कलेक्टर कार्यालय पर प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस वाहन एवं किसानों के लिए पानी की भी व्यवस्था की गई। को लेकर मजदूर संघ की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि प्रदेश के सभी संगठन थे जो कि मतलब अपना भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन का उद्देश्य ये था कि हमारी जो भी लंबित मांगे हैं, जो भी सारे विषय हैं, उसको कवर करना है। और ये अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो भविष्य में नए आंदोलन की रूपरेखा रखी जाएगी। हाँ, जो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा होगा। अभी तो ज्ञापन भेजा गया है वरिष्ठ प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है। जो भी डिमांड होगी अगर पूरी नहीं होती तो हमारा जो संगठन है आगे निर्णय लेगा। देवेंद्र सिंह रघुवंशी, प्रदेश मंत्री, मध्य प्रदेश। देखिए, आज हमारा देशव्यापी आंदोलन था जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ सभी बहनें यहाँ पर हजारों की संख्या में उपस्थित हुई हैं। हम सभी की एक ही मांग है कि हम लोगों को एक नीति बनाकर नियमित किया जाए। दूसरी मांग है हमारी कि हम लोगों का मानदेय जो 20-20 तारीख तक आ रहा है, निवेदन है कि 5 तारीख तक सभी बहनों का मानदेय आ जाए। हम लोगों का पेंशन, पीएफ, ग्रेजुएटी दी जाए। हम लोगों को सेवा काल के अंतर्गत अगर किसी बहन की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की राशि उसे दी जाए। दूसरा, कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष नंबर दिए जाएं ताकि उनकी अन्य विभाग में भी नियुक्ति लग सके। इन सभी मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे बहनों को सशक्त करने की पहल कर रहे हैं, बहनों को सशक्त करने की ओर दिशा दे रहे हैं। उनकी महत्वपूर्ण योजनाएं शासन को चल रही हैं, लाडली बहना योजना, ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जब उन्होंने दी है तो मैं चाहूँगी कि जो महिला बाल विकास विभाग में काम करती हैं, ज़मीनी स्तर का काम करती हैं, भारत को सशक्त करने का काम करती हैं, तो इन बहनों को सशक्त किया जाए और इनकी मांगों को पूरा कर इन्हें शीघ्र नियमित किया जाए। कितने संगठनों ने मिलकर ज्ञापन दिया आपके साथ? आज भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए सभी संगठन, नगर निगम हो, आउटसोर्सिंग हो, ऑटो रिक्शा हो, सभी संगठन के लोग यहाँ पर आज आए थे। आपका परिचय? मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिले की अध्यक्ष राजकुमारी गोयल। एक अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों के द्वारा, आज मेडल भी दिए जा रहे हैं और अर्धनग्न भी हो गए हैं। क्या है मामला पूरा? ये मामला ये है कि इंदौर में आउटर रिंग रोड बनाई जा रही है, जो पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में। तो जो पश्चिम में तो सैंक्शन हो चुकी है, पूर्वी में जो आउटर रिंग रोड बना रहे हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं है इधर, क्योंकि ये उज्जैन के सीएमएस को देखते हुए बना रहे हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में 4 रोड इनके पास ऑलरेडी है, इसलिए पूर्वी क्षेत्र में किसी भी रोड की आवश्यकता है ही नहीं। ये हमारी किसानों की मांग, इसको निरस्त किया जाए। क्या अनोखा प्रदर्शन भी कर रहा है आज? हाँ, अगर हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, अगर वो हमको समय नहीं देते हैं तो हम यहाँ अर्धनग्न होकर के यहीं रहेंगे जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे। आज कलेक्टर साहब तो नहीं है तो जब कल आएंगे, परसों आएंगे, जब आएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। दाल बाटी का और मैं जैविक कृषक हूँ, मुझे अभी तक जो भी पुरस्कार मिले मैं आज कलेक्टर साहब को वापस लौटाऊंगा। क्या मामला क्या पूरा, मतलब क्या दिक्कत है? ये है कि हमारी उपजाऊ जमीन को ये समाप्त करना चाहते हैं भूमाफियाओं के चंगुल में आकर के। जिस रोड की आवश्यकता नहीं है उसके लिए आप उपजाऊ जमीन को क्यों समाप्त कर रहे हैं? इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री से भी चर्चा? हाँ, मुख्यमंत्री से हम 2 बार मिल चुके हैं, गडकरी जी के पास भी जा चुके हैं हमारे सब प्रतिनिधि। ये कलेक्टर साहब से भी हम निवेदन कई बार कर चुके हैं, NHI के वहाँ भी हम प्रदर्शन कर चुके हैं, सांसद महोदय क्या कर चुके हैं। सांसद महोदय हमारे पक्ष में है कि हाँ, इस रोड की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो जनप्रतिनिधि में विधायक महोदय हैं वो भी इस पक्ष में कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। क्या इसमें अधिकारियों की मनमानी चल रही है? क्या अधिकारियों की और भूमाफियाओं की।
कौन है कोई भूमाफिया का नाम? वो हम नाम कैसे लेंगे? सब आप तो खुद चैनल वाले हो, कुछ तो मंत्री कर लो। अधिकारियों की मनमानी से ही हो रहा है आपकी? सब मिली भगत से, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है जमीन। आपका नाम बता दीजिए। संतोष सोमतिया।